6 जुलाई 2023 को नासा ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई कायनात की बहुत सारी तस्वीरों को मर्ज करके एक ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें आप 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज को देख सकते हैं। इन सारी तस्वीरों को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 2022 में खींचना शुरू किया और जुलाई 2023 में इन सारी तस्वीरों को मर्ज किया गया। इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी ऐसी ही तस्वीरों को खींचने की कोशिश की थी। इसने जून 2004 से लेकर मार्च 2005 तक कायनात के एक छोटे से हिस्से की बहुत सारी तस्वीरें खींची। जब इन सारी तस्वीरों को मर्ज किया गया तो हमें ऐसी तस्वीर मिली जिसमें 50,000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस इमेज की मदद से नासा को कायनात के ऐसे राजों के बारे में पता चला जिसके बारे में पहले किसी को भी पता नहीं था। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप उतना एडवांस नहीं था जितना जेम्स स्पेस टेलीस्कोप है और इसने उसी रीजन की बहुत क्लियर तस्वीरें खींची हैं जिसमें आप 13.4 अरब साल पुराने गैलेक्सी से लेकर आज तक की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। और आज हम इसी तस्वीर में छुपे राजों के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जून 2004 को नासा हबल टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की तरफ सेट करता है। इतने बड़े एरिया में हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 70 बाय 10 आर्क मिनट के एरिया में लगातार तस्वीरें खींचने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये आर्क मिनट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हम इंसान जमीन पर रहते हैं और जमीन से ही हम कायनात को देख पाते हैं। जमीन को हम एक सर्कल मानकर उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से का नाम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और दूसरे हिस्से का नाम साउथर्न हेमिस्फीयर है। ऐसे में अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा हैं और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आप 180 डिग्री तक ही कायनात में देख सकते हो। इसी 180 डिग्री में कोई चीज हमें जितने डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखाई देती है, हम उसी एंगल से उसके साइज को मेजर कर लेते हैं। जैसे चांद और सूरज हमें 0.5 डिग्री का एंगुलर डायमीटर बनाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमारी जमीन हमें एक सर्कल के तौर पर दिखाई देती है, तो इसको हम एक वॉच मान लेते हैं और एक वॉच 360 डिग्री तक रोटेट होती है। ऐसे में एक आर्क मिनट 1 डिग्री बाय 60 मिनट होगा, यानी ये 1 डिग्री एंगल का 60वां हिस्सा होगा। स्केल पर जब हम चांद को देखते हैं तो हमें उसका एंगुलर साइज आसमान में 0.5 डिग्री दिखाई देता है, यानी 30 आर्क मिनट। और इसी तरह सूरज का भी हमें 30 आर्क मिनट साइज दिखाई देता है। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जिस डीप फील्ड को लगातार स्टडी कर रहा था, उसकी लंबाई 70 आर्क मिनट और चौड़ाई 10 आर्क मिनट थी। यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप 2 मून से थोड़ा ज्यादा एरिया को आसमान में स्टडी कर रहा था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 63 एंगल से 500 तस्वीरें खींची और फिर साइंसदानों ने इन सारी तस्वीरों को मर्ज करके एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई जिसमें हम 50,000 गैलेक्सीज को आसानी से देख सकते थे। इस तस्वीर में बहुत ज्यादा बारीक और छोटे डॉट्स हैं। जब साइंसदान उनको जूम करके देखते हैं तो ये रेड दिखाई देते हैं। असल में ये वो गैलेक्सीज हैं जिनकी लाइट जमीन पर 13 अरब साल बाद पहुंची है। इस तस्वीर में कुछ गैलेक्सीज की लाइट ब्लू है। ये गैलेक्सीज हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हबल ने इस तस्वीर को 18 साल पहले खींचा था और आज भी साइंसदान इस तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के आने से सब कुछ बदल गया। इसने इसी एरिया की तस्वीरें खींची जो हबल की तस्वीरों से बहुत ज्यादा क्लियर थी, जिनमें हम गैलेक्सीज को बहुत ही साफ देख सकते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की बहुत सारी तस्वीरों को मर्ज करके नासा ने एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में हम उन गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस तस्वीर में 1 लाख गैलेक्सीज को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। ये एक पैनोरामिक तस्वीर है जिसको नासा ने कॉस्मिक एवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस का नाम दिया है। इस तस्वीर में 13 अरब साल से भी पुराने गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनको स्टडी करके हम इब्तदाई कायनात के बारे में जान सकते हैं। अगर आप इन गैलेक्सीज को इस तस्वीर में फाइंड करना चाहते हैं
तो आपको बहुत ही छोटे रेड कलर्स के डॉट को फाइंड करना होगा। ये रेड डॉट कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सीज है। साइंसदान के मुताबिक ये गैलेक्सीज कायनात की फॉर्मेशन के 40 से 50 करोड़ साल बाद ही बनी थी। इस तस्वीर में जितने भी रेड डॉट्स थे, साइंसदानों ने उनका एक अलग कैटलॉग बनाया, जिसको एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया और साथ ही इन गैलेक्सीज की केमिकल कंपोजिशन को भी स्टडी किया गया। और ये पहली बार था जब नासा 13 अरब साल से भी पुरानी गैलेक्सीज की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर रहा था। इस पूरी इमेज में जिन गैलेक्सीज को नासा ने डिटेक्ट करके स्टडी के लिए भेजा है, उनको CERS का नाम दिया गया है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ये गैलेक्सीज CERS 24 और CERS 23 जमीन से 13.3 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है। आज हम इनकी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो 13 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और वहीं CERS 3 1320 करोड़ साल पुरानी गैलेक्सी है। इन सभी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन तब हुई होगी जब कायनात की उम्र 47 करोड़ साल थी। मिसाल के तौर पर हम कायनात की पूरी उम्र को 60 साल फर्ज कर लेते हैं। ये गैलेक्सीज तब बनी जब कायनात की उम्र सिर्फ 2 साल थी। लेकिन इन सभी गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी ने साइंसदान को बहुत ज्यादा परेशान किया है। इस गैलेक्सी से जो लाइट जमीन तक आ रही है वो 13.4 अरब साल पुरानी है। यानी ये गैलेक्सी कायनात की फॉर्मेशन के 39 करोड़ साल बाद बनी थी। इस गैलेक्सी का नाम मेसिस गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी इस तस्वीर में ढूंढी गई सबसे पुरानी और सबसे दूरी पर ढूंढी गई गैलेक्सी है। इस वक्त ये गैलेक्सी हमसे 30 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद हो सकती है, यानी हम कभी भी इस गैलेक्सी पर नहीं जा सकते। नासा ने इस तस्वीर के एक छोटे से हिस्से की वीडियो भी जारी की है, जिसमें आप 5000 गैलेक्सीज को 3D में देख सकते हैं। इस वीडियो का हर एक सेकंड 20 करोड़ लाइट ईयर तक जूम हो रहा है और ये वीडियो सीधी मेसिस गैलेक्सीज पर जाकर खत्म हो रही है, जो हमें इस वक्त 13.4 अरब लाइट ईयर दूर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में साइंसदानों ने कायनात के सबसे पहले ब्लैक होल्स को भी फाइंड किया है। ये ब्लैक होल्स कायनात की फॉर्मेशन के 60 करोड़ साल बाद ही बनने लग गए थे। इस तस्वीर में एक और गैलेक्सी है जिसका नाम CERS 1019 है। इस गैलेक्सी के सेंटर में नासा ने बहुत पुराने ब्लैक होल को फाइंड किया है, जिसकी फॉर्मेशन कायनात के फॉर्मेशन के 57 करोड़ साल बाद ही हो गई थी। उस वक्त उस ब्लैक होल का मास 90 लाख सूरज के बराबर था। साइंसदान का कहना है कि ये बहुत ज्यादा मिकदार में रेडिएशन को खारिज कर रहा है और बहुत ज्यादा गैलेक्सीज इसके चारों तरफ घूम रही हैं। इस तस्वीर में जितनी भी गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स को फाइंड किया गया है, इनकी खास बात ये है कि ये आज हमसे इतनी दूर जा चुकी हैं कि हम कभी भी इनकी मौजूदा हालत को नहीं देख सकते। इस तस्वीर में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में नासा आज भी जानने की कोशिश कर रहा है। आपका इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।